तो आप लोग को आज बताने वाले किसके बारे में आपका यानी संसद के बारे में। और संसद के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे आपका कि संसद में यानी सदन के बारे में बात करेंगे और किसमें कितना सारे सीटें हैं इसके बारे में बात करेंगे। मतलब दो ही चीज देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ से कितने सीट दिया गया आपका किनको, लोकसभा में कितने आपका, राज्यसभा में कितना आपका। तो सिंपल आपको बता दें आपका कि राज्यसभा और लोकसभा जो है ये संसद के ही दो सदन है आपका। अगर पूछेगा आपका कि संसद के कितने सदन होते हैं आपका, तो दो सदन होते हैं। एक को कहते हैं आपका राज्यसभा, दूसरा को क्या कहते हैं आपका लोकसभा। आप लोग के पिछले वीडियो में बता चुका है आपका कि राज्यसभा जो होता है कार्यकाल होता है वो आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का, और जबकि बताया थे इसका कितना होता है आपका 5 वर्ष का। ये हम बता चुके हैं आपका। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बात किया कि आज हम लोग सीट के बारे में बात करेंगे आपका। तो यहाँ पे अधिकतम अगर सीटों की संख्या अगर बात करें कहाँ पे आपका राज्यसभा में, तो अधिकतम सीटों की संख्या कितने आपका 250 है। कितने आपका है 250 है आपका। और ये अधिकतम का बात है, क्या आपका है अधिकतम का बात किया गया है आपका। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका मात्र 245 है। कितना आपका है 245। अब 245 जो है उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है आपका। उसके बाद विभिन्न राज्य के निर्वाचित यानी विधायकों द्वारा जो चुने जाते हैं वो भी शामिल है आपका, और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो भी शामिल है आपका। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं एकदम अच्छा से आपका। यहाँ पे देखिए 233 है आपका और 12। तो आपको बताया थे कि आपका जो 12 जो पर्सन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा यानी मनोनीत होते हैं। ये वैसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है जो आपका खेल के क्षेत्र में, जो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो समाज के क्षेत्र में, या जो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफी अच्छा भूमिका निभा चुके हैं और राष्ट्रपति की नजर में अच्छे हो, ऐसे व्यक्तियों को आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है आपका 12 व्यक्ति को यानी 12% को मनोनीत किया जाता है। उसके बाद 233 को यहाँ पे देखेंगे तो 233 को 229 जो है 229 जो है ये विभिन्न राज्य के विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं आपका। कितने आपका 229। लेकिन अभी जो केंद्र शासित प्रदेश था आपका कौन, आपका जम्मू कश्मीर। अब आपका जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था आपका, अब वो क्या हो चुका है आपका यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 229 तब का था जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब का। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य से क्या हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे 225 ही ऐसे आपका राज्य है जहां से विधायक चुनकर भेजते हैं क्या आपका राज्यसभा के सदस्यों को। तो बोलेंगे यहाँ पे तो 4 घट गया आपका। तो 4 यहाँ पे क्योंकि अब यानी जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य ना होकर के क्या बन गया आपका है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 यहाँ से प्लस हो जाएगा, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीट है आपका। 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या आपका है सीट रखा गया आपका राज्यसभा में, जिसमें 4 जो है पहले का बता रहे डाटा, जिसमें जो 4 था आपका वो क्या था, 3 था आपका दिल्ली का आपका और 1 था किसका आपका पुदुचेरी का। लेकिन अभी बताएं कि पहले यहाँ 229 था आपका, लेकिन अब कितना हो गया आपका 225। लेकिन अभी बहुत सारे किताब में अपडेट किया नहीं है आपका। तो ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो 4 जो है वो किसका हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। तो जो ये 4 है वहां पे कितना हो जाएगा फिर आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा। ये जो डाटा बता रहे 229 और जो 4 है ये पहले का डाटा है आपका, जब जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था आपका एक राज्य हुआ करता था आपका तब का आपका, जो कि 2019 में क्या होगा ये राज्य के दर्जा से यानी समाप्त हो गया। कौन आपका जम्मू कश्मीर, अब वो क्या बन गया आपका यूनियन टेरिटरीज बन गया आपका, यानी वो अब मान लीजिए आपका वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा यानी कौन है आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो वो लद्दाख है। कौन आपका लद्दाख। हाँ चलो अब यहाँ पे देखते हैं आपका दूसरा में आपका लोकसभा के बारे में। किसके बारे में लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका लोअर हाउस कहते हैं। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है आपका 5 वर्ष का होता है। और इसका अगर सदस्य बनना है लोकसभा का तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, और जबकि इसका बनना है राज्यसभा का इसका उम्र कितना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। अब बोलेगा इतना जल्दी बता क्यों रहे हैं, तो उतना ज्यादा इधर का इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जो हम बताना था यहाँ सबको इंपॉर्टेंट है, अभी के फिलहाल हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतम अगर सीटों की संख्या अगर बात करेंगे आपका लोकसभा में तो कितने आपका 552 है। कितने आपका 552 है।
और अगर वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 545। लेकिन आप बोलिएगा सर 545 जो है वो 543, वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 543 आखिर कैसे किया गया है आपका। देखो जो 543 होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं आपका, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जनता के द्वारा क्या होता है आपका प्रत्यक्ष चुनाव किए जाते हैं। इसीलिए लिखे यहाँ पे कि विभिन्न राज्य के जनता द्वारा क्या होते हैं आपका निर्वाचित होते हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, जिनका मतदाता सूची में उसका नाम हो। ऐसे व्यक्ति चुनते हैं कितना आपका 543 व्यक्तियों को, जो लोकसभा के क्या होते हैं आपका सांसद होते हैं। और पहले 2 व्यक्ति को यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता था आपका मनोनीत होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल हटा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे लिखे कि 545 है वो किसके बराबर हो गया आपका 543 का आपका। मतलब अगर पूछेगा कि अभी कितना है तो 543 ही आनी पार्लियामेंट में क्या आपका लोकसभा में सदस्य है बाबू। किसके आपका लोकसभा सदस्य कितने आपका 543। और ये जो 2 था वो कौन था आपका, तो आंग्ल समुदाय के लोग को नियुक्त करते थे। किसको आपका आंग्ल समुदाय के नियुक्त करते थे, कौन राष्ट्रपति बाबू। लेकिन ये अब क्या हो चुका है आपका समाप्त हो चुका है। आंग्ल समुदाय या एंग्लो इंडियन भी कई बार हम लोग कहते हैं आपका, ये वैसे व्यक्ति होते हैं आंग्ल समुदाय। अब सोचेगा कि सर आंग्ल समुदाय कहते किसको थे आपका, तो वैसे व्यक्ति जो जब भारत एक औपनिवेशिक देश जब बना था तो कई सारे अन्य विदेशी लोग यहीं पे रह गए, वो अपने देश बाहर जाना नहीं चाहे अपना देश वापस, तो उन व्यक्ति को हम लोग कहते थे आपका एंग्लो इंडियन या आंग्ल समुदाय। तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था, कहां पे आपका लोकसभा में। लेकिन ये चीज जो है जब मोदी आए तो ये चीज क्या कर दिया आपका हटा दिया आपका। तो यही था आपका डाटा। चलिए धन्यवाद।